लेकर सदन तक चलने का काम करें और जैसे बिजली। उत्तर पूर्व बिहार किसान संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। कॉमरेड राजा राम सिंह को लाल सलाम। कॉमरेड राजा राम सिंह को लाल सलाम। धरना कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और काराकाट के माननीय सांसद कॉमरेड राजा राम सिंह जी हम लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं। अभी सबसे पहले इस किसान धरना से हम सैल्यूट करना चाहेंगे हिंदुस्तान की गोल्ड विनेश फोगाट को, जो ठीक है ओलंपिक के गोल्ड तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वो भारत की गोल्ड निकली। आज पहलवान में चर्चा हो रही है तो महिला पहलवान की चर्चा हो रही है। उसने बड़े बड़े भूखों को एक्सपोज कर दिया। भारत सरकार या ओलंपिक संघ प्रोटेस्ट में नहीं गया कि विनेश फोगाट को लड़ने दो। उसने 3 पहलवानों को हराया। उसने कभी नहीं हारने वाली महिला को क्वार्टर फाइनल में हराया और फाइनल तक पहुंची, सेमीफाइनल में हराया। फ्रांस से बड़ा अच्छा रिश्ता है। राफेल विमान खरीद के लिए आए हैं। तो हमने तो दिल्ली के मंच पर कहा कि नरेंद्र मोदी तो 100 ग्राम वजन का भी साबित नहीं हो पाए। 56 इंच का सीना बोलते थे कि तो 100 ग्राम वजन भी इनका नहीं है दुनिया के राजनीति में कि 100 ग्राम भी कम करवा सके, उसको मैनेज कर सके। कोई प्रोटेस्ट लेटर नहीं लिखा। तो देश का मान सम्मान जहां टिका हुआ हो, उसमें भी ये कितने बड़े देशभक्त हैं इसकी परीक्षा हो गई। विनोद फोगाट वाले मामले में एग्जामिनेशन हो गया और ये अपना निहित स्वार्थ को देश से ऊपर रखते हैं। इसलिए कि विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करता था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसलिए विनेश फोगाट को मरने दो, धंसने दो, देश का सम्मान ना आएगा इसकी जरूरत ना आवे, उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए हम सैल्यूट करना चाहेंगे। किसान आंदोलन के दौर में भी एक मोड़ आया था। जब वो लड़ाई चल रही थी, दिल्ली में हम लोग थे, तो तय हुआ कि सारे लोग जाकर के महिला पहलवानों से मिलेंगे और हम लोग गए थे मिलने। उसी बीच में कुछ बात आ गई कि सूरजमुखी के पौधों का MSP चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। हमने कहा कि हरियाणा के किसानों का सूरजमुखी के पौधों का MSP भी चाहिए और देश के बेटियों का मान सम्मान भी चाहिए। ये दोनों में समझौता नहीं हो सकता, दोनों चाहिए। ये नहीं है कि एक की वजह से दूसरा छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कंपनी राज को खत्म नहीं किया है, ये बात सब समझिए। हिला जरूर दिया, कुर्सी हिला दिया, उखाड़ा नहीं। तो उखाड़ने तक अभी लड़ाई जारी रखेंगे। किसान राज लाना है। देश के किसान आंदोलन ने लड़ाई लड़ी, बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारे फसलों का लाभकारी दाम देना होगा। कल तक दिल्ली बॉर्डर पर हम सारे लोगों को रोक दिया गया था, लाखों किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। और हमने तो कहा कि अब तो कई किसान नेता को आइडेंटिटी कार्ड दिया हो पार्लियामेंट में घुसने का, अब क्या करोगे। अब तो हम लोग सांसद बन के पहुंच गए पार्लियामेंट के भीतर। कल किसानों को रोक रहे थे और उसी किसान आंदोलन के कई नेता पार्लियामेंट के अंदर पहुंच गए। उसके समर्थक तो ढेर सारे हैं, अभय जी और तमाम लोग। इसलिए अब आप बाहर लड़ेंगे, आपके आवाज अंदर में गूंजेगी। और बजट सेशन पर भाषण से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने अंदर में भी, पार्लियामेंट के अंदर भी देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक देना होगा, ये आवाज उठा दी पहले ही अपने बजट भाषण में। और वो भी A2 + 50% नहीं, C2 + 50%। मतलब कि 1 क्विंटल धान गेहूं उपजाने में, बाजरा ज्वार उपजाने में कितना खर्च होता है। और खर्च में मेहनत, मजदूरी, पटवन, सिंचवन, कटाई पिटाई, परिवार का श्रम, जमीन का किराया, ये सब जोड़ करके
उसका डेढ़ा दाम तय करना होगा। यह हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, और इस पे खरीद की कानूनी गारंटी देनी होगी। हम अब घाटा की खेती करके देश में किसानों को आत्महत्या की तरफ जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। देश की खेती को लाभकारी बनाना होगा। और आज घाटे की खेती की वजह से देश में जो बटाई पर लोग खेती कर रहे हैं, छोटा मझोला किसान और बटाईदार हिंदुस्तान में खेती को संभाले हुए अपने कंधा पर, सच पूछिए तो उसको किसानी का सारा हक देना होगा। तो ये लड़ाई छिड़ चुकी है और ये लड़ाई चल रही है, दम के साथ चलेगी। आपकी भी एक छोटी सी मांग उठा दी गई। मलेश्वर बाबू बार बार बोल रहे हैं अंगरा कैनाल का, तो रेलवे विभाग के साथ एक मीटिंग थी। रेलवे बोर्ड के कई पदाधिकारी उस मीटिंग में थे और लिखित रूप से हमने अंगरा कैनाल के पास अंडरपास बनाने के लिए लिखित रूप से दे दिया। तो सबसे सर्वोच्च बॉडी में आपकी मांग रख दी गई है। और बहुत सारी रेलवे की मांगे थी। दिल्ली में वो जो पाली पुल टूटा हुआ है वो था, औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन था, बहुत सारी मांगे थी। लेकिन आपकी मांग भी एक उसमें थी। अब जाता लेटर पैड पर उस मीटिंग में उठा दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बाहर लड़िए, अंदर में भी आवाज उठना शुरू हो गया है, बात उठनी शुरू हो गई। और दोनों बाहर की लड़ाई और भीतर की लड़ाई दोनों मिल करके हम लोग लड़ाई जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। और उत्तरी कोयल नहर बनी होगी कभी, कब बनी थी? 74 में, 72 तो उस समय बनी थी। लेकिन इस नहर का राजनीतिक स्वरूप तो अभी दिखा है। और ये जन आंदोलन धीरे धीरे एक महापर्व की तरफ बनता चला जा रहा है। उत्तर कोयल नहर संघर्ष मोर्चा का आंदोलन। तो कौन अब उत्तर कोयल नहर को बनने से रोक सकता है? पर्यावरण से तो रोक ले, नहीं रोक पाएगा। ये धारा आगे बढ़ेगी। बहुत सारे युवा चेहरे देख रहे हैं, नौजवान हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अपने कंधों पर इस लड़ाई को उठा लिया। शर्मा जी बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन नौजवानों की एक बड़ी पीढ़ी आंदोलन में शामिल हो चुकी है। तो इस धारा को कौन रोकेगा? ये एक धीरे धीरे पार्टी के रूप में बदलते जा रहा है। उत्तर कोयल नहर किसान संगठन रेल का सवाल भी उठाना है, नौजवानों के रोजगार का सवाल भी उठाना है। यही जो आवेदन आए हैं मेरे पास भी है। लेकिन इस लालच से बचना हो। ये 5 दिन में 5 गुना पैसा हो जाए हमारा, ये लालच थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। बिना मेहनत की कमाई के मुनाफाखोर लाभ में रहते हैं, साधारण आदमी नहीं। ये आप जानिए। हम लोग दबाव दे रहे हैं। इस बार हमारे बात हो गई थी, हमारे सांसद सुदामा जी ने, अभय जी भी थे, उठाया सहारा के सवाल को पार्लियामेंट में। निर्मला सीतारमण कह रहे हैं कि 17,000 ही देश भर में आवेदन पड़ा है क्लेम के लिए, और वो हमने दे दिया। पैसा लेते समय अरे ऐसे ही दे दीजिए ना, हम दुगना तिगुना कर देंगे। उस समय उतना नहीं था। और वो लिखित में थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, ये आपका फॉल्ट है, कमजोरी है, आपको पैसा नहीं मिलता है। तो जहां कंपनी का ही सिरपरस्त बैठा हुआ हो सत्ता में, पैसा आम आदमी का हड़प करके बेटियों का ब्याह करना है, पैसा बढ़ जाएगा। और भी लड़कों की पढ़ाई करनी है, जमा कर दो, बाद में पैसा इतना मिल जाएगा, जमा कर दिया। आज ढेर सारी कंपनियां इसी पर चल रही है, टिक रही है। हमारी गरीबी, हमारे पिछड़ेपन का लाभ उठा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि जल्दी से हमको सुख मिल जाए, थोड़ा सा धन हो जाए, और इसका इस्तेमाल वो खूब कर रहे हैं। ये माइक्रो फाइनेंसिंग तो ये तो वो करके पूरा लूट रहे हैं। एजेंट पिसा रहे हैं बीच में, तो एजेंट भी गांव के हैं, उन्हीं के माध्यम से पैसा कमाया गया। और अमूल कंपनी ही बंद हो गई, वो भाग गया छोड़ छाड़ के। अब वो बेचारा क्या करे?
उसको घेर के रख कहीं मार रहे हैं, कहीं पीट रहे हैं, कहीं उसका जमीन बेचवा रहे हैं, तो पैसा तो वसूल एक पूरा भारी संकट देश में आया हुआ है। और बीजेपी की सरकार साफ एक पार्लियामेंट में इस तरह का बयान बोले तो कि बड़ा दावा के साथ अंग्रेजी में निर्मला सीतारमण बोल रहे थे कि 17,000 ही क्लेम आया इतने बड़े देश में और हमने सबको पेमेंट दे दिया है, ये दावा ठोके कह रहे हैं। तो है क्या लफड़ा? क्या है लफड़ा? यह है कि जो क्लेम डालते हैं थोड़ा सा भी फॉल्ट रहा उसको स्वीकार नहीं करते। हमारे सांसद ने ये मांग उठाई कि जिन एजेंटों के जरिए ये पैसा जमा किया गया था उन्हीं एजेंटों के जरिए वो तमाम राशि का भुगतान करवाइए। तो इसमें लड़ाई चल रही है। मैं ये बीच में बात आ गई तो मैंने कहा हमारा कहना यह है कि हमें नहर का पानी लेना है, नहर को ऊपर से नीचे तक दुरुस्त बनाना है। और बालेश्वर जी झारखंड सरकार की शिकायत कर रहे थे, हम बोले कि नहर हमारी है तो झारखंड की सरकार का है ध्यान देते। बिहार सरकार को हमने चुना है, बीरपुर बराज और गंडक बराज दोनों तो नेपाल की जमीन जाती है, तो नेपाल ने उतना जमीन दे दिया, यही बहुत है। बनाना है पूरा बिहार के फंड से, सिंचाई बिहार में होती है। तो जब बिहार में सिंचाई होती है तो हमारा दावा बिहार सरकार पर है, नीतीश बाबू पर है, ये बातचीत करे झारखंड की सरकार से। हम नहीं उलझने जा रहे हैं झारखंड से, उलझे सरकार, हम टैक्स उसको देते हैं। इस बार हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग हो रही थी पंजाब में, बालेश्वर जी भी गए थे। और मैं आपको एक बड़ी खबर दूं, आपके आंदोलन ने आपके नेता को राष्ट्रीय नेता बनाया। आज बालेश्वर जी अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हो चुके हैं, राष्ट्रीय परिषद नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। तो वहां एक बात कुछ साथी लोग बोले, नेपाल पानी छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के कामरेडों ने भी कहा, बिहार के भी साथियों ने, हमने कहा कि ये भाषा हम लोग नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश ने पानी बांध करके रखा कहाँ है नेपाल ने जो छोड़ दिया? बीरपुर बराज और वाल्मीकि नगर बराज दोनों का चाबी रहता है पटना में। तो नेपाल कहां पानी रोके हुए जो छोड़ दिया? हिमालय से बारिश होती है, ढलान पर नेपाल भी है, ढलान पर हम भी है, उत्तरी बिहार। वो पानी आता है, चलता हुआ बाढ़ आ जाती है। तो दक्षिण बिहार का यही तो इलाका है जो गारंटी के साथ फसल दे सकता है, सोन कैनाल का इलाका और उत्तरी कोयल नहर का इलाका। इसीलिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। एक और तीसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है और देश हित में है। ये सवाल है कि नीचे का पानी तो नीचे जा रहा है और ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है। इस बार गर्मियों में ढेर जगह पीने के पानी का संकट हो गया, चापाकल फेल हो गए। तो इसलिए सरफेस वाटर, सरफेस इरिगेशन, सतह पर के पानी का इस्तेमाल, उसको रोकने का इंतजाम, उसको कैनाल से ले जाने का इंतजाम, इसको और बेहतर बनाना पड़ेगा और जोर देना पड़ेगा। नहीं तो सूखा हो जाएगा पूरा। काकों में पानी नहीं मिलता है, समय ट्यूबवेल बंद कर दिया गया कि नहीं, ट्यूबवेल नहीं चला सकते आप, पीने का पानी का संकट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये एक पॉलिसी का सवाल है। दूसरी बात, ये कंपनी राज कहां तक जाएगा? हाईवे, सड़कें, चिमनियां, धुआं खूब चल रहा है और धरती का तापमान इतना बढ़ रहा है
पेड़ काटो, खेती खत्म करो, सब खेत को कंक्रीट से भर दो। नौबत कहां पहुंच गई। इस बार गर्मियों में चुनाव में एक दिन में लू से 62 लोग मर गए। 62 लोग। अब जिनका एसी ऑफिस है, एसी का घर है, एसी का कार है, उस समय है कि हम तो सुरक्षित हैं, हमको गर्मी नहीं लग रही। तो धरती को इतना गर्म मत करो कि आम मजदूर किसान बाहर में नहीं रह सके, उसको रहने लायक रहने दो। फिर बीच में कहिए कि वो लोग भारी पड़ गए, हम पीछे हो गए। अब हमारे लड़कों का, लड़कियों का रोजगार भी छीन लेना चाहते हैं, हमारी खेती को भी घाटे में डाल लेना चाहते हैं। हम अपनी सिंचाई के लिए चिंतित हैं और वो सिंचाई में प्लान बना रहे हैं कि अब कैनाल इरिगेशन नहीं होगा, अब डैम पर पैसा और बराज पर नहीं जाएगा, अब ड्रिफ्ट इरिगेशन होगा। इसमें कंपनियां आई, महाराष्ट्र की कंपनियां, गुजरात की कंपनियां, सब आने के लिए मुस्तैद है। इससे लाभ मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। जब आप 20 रुपये बोतल पीने का पानी खरीद सकते हैं तो पटवन के लिए कहीं पानी खरीद सकते हैं। उनका प्लानिंग यहाँ चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान और पूंजीपति के हित आमने सामने टकरा रहे हैं और भाजपा उनके पक्ष में खड़ी है, एक ताकत है। और तमाम तरह का बात बनाया जा रहा है पार्लियामेंट से लेकर सब जगह। तो हमें भी बिल्कुल नजरिया साफ रखते हुए आप एकताबद्ध न रहें, इसके लिए जाति और संप्रदाय का झंझट खड़ा किया गया। हिंदू मुसलमान तो हिंदू बनाम सिख, तो इस जाति में तो दलित का घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर देंगे, तो मोछ रखने पर हत्या कर देंगे। सब बात इसलिए चल रहा है कि इधर एक ग्रामीण इलाके में तमाम लोगों की एक विशाल एकता न बन जाए। ये एकता बनेगी तो अपने बेटों का रोजगार मांगेगी, अपना खेती को लाभकारी बनाने की मांग करेगी, महंगाई कम करने की मांग करेगी। देश के वातावरण को अनुकूल रखो कि आम आदमी खुलेआम घूम सके, बेटियां आजादी से आधी रात में घूम सके, इसकी मांग करेगा। इसलिए फूट डालो और राज करो, ये चल रहा है। तो पूरी राजनीति को भी समझना पड़ेगा। आप का ये मोर्चा बहुत ही, आपके कुछ नेता आपके गांव तक पहुंचते हैं, नंदलाल जी हो, बालेश्वर जी हो, शर्मा जी हो, अभी इस उम्र तक मोर्चा में डटे रहते हैं और दर्जनों कार्यकर्ता है। हमारे ढेर सारे पंचायत के प्रतिनिधि, उनका क्या नाम है जी, बालेश्वर बाबू क्या नाम है, वो जो आपके संरक्षक है रामेश्वर बाबू, क्या हाल चाल है, चलिए कैसी है उनकी? ठीक है, उनका बराबर शुभकामना रहता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसको ऐसे ही बना के रखिए, गांव-गांव में कमिटियां बनाइए। और क्या है, खर्ची खर्च जा रहा है, 100 रुपया जाएगा आंदोलन में, 500 रुपया जाएगा। लेकिन ये जो एकता बनी है, कितना दिन सरकार नहीं काम करवाया, फिर वोट लेने तो हमारे पास आना, न काम करवाएंगे, बदल लेंगे, हटो बाहर, अपने मन की सरकार बनाएंगे, अपने मन का आदमी चुनेंगे। इसलिए धीरज के साथ लड़ाई लंबी चले तो चले, जितनी मांगे, जितना मेमोरेंडम में दिया, आपके पक्ष में खड़ा होने वाले आपके सांसद हो गए। तो ऊपर में भी आपने कब्जा किया है, नीचे में आप हैं, बीच वाला भी कब्जा कर लेना है। और दिल्ली में इस बार वो आ गए, लेकिन बिहार में नहीं आने देना, लटर पटर नहीं, एकदम सीधा सीधी बात। यही कहना है। बाकी आपके संघर्ष को बहुत बहुत शुभकामना। हम पहले भी साथ रहे हैं, अब तो बहुत सारे लोगों को चेहरे से, नाम से पहचान रहे हैं।
और हम आते जाते रहेंगे, आपकी लड़ाई में साथ देते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।